पता है, इतिहास बड़ा दिलचस्प होता है। कुछ नाम तो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की कहानी जानने वाले हैं, जिनकी सोच ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। अगर पूछा जाए कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है ना। और वो नाम है जाबिर इब्न हय्यान। उन्हें पूरी दुनिया में फादर ऑफ केमिस्ट्री के तौर पर जाना जाता है, और भाई इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। तो आखिर जाबिर इब्न हय्यान को ये टाइटल मिला क्यों? इसका जवाब उनके उस काम में छिपा है जिसने साइंस की दुनिया में समझिए एक क्रांति ही ला दी थी। जरा सोचिए, वो पहले इंसान थे जिन्होंने केमिकल एक्सपेरिमेंट्स को एक तरीका दिया, एक सिस्टम दिया, लैब में इस्तेमाल होने वाले बीकर जैसे जरूरी उपकरण बनाए, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कितने ही जरूरी एसिड्स और एलिमेंट्स की खोज की, और सैकड़ों किताबें लिख डाली। मतलब उनका काम वाकई में बहुत बड़ा था। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है, जाबिर को ये कमाल के आइडियाज, ये साइंटिफिक सोच आखिर मिली कहाँ से? वो कौन था जिसने उन्हें ये रास्ता दिखाया, जिसने उन्हें इतिहास का सबसे महान केमिस्ट बना दिया? और बस इसी सवाल का जवाब हमें उस शख्स तक ले जाता है जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं असली हीरो है। ये शब्द किसी और के नहीं, खुद जाबिर इब्न हय्यान के हैं। वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी समझ उनके गुरु की देन है। तो कौन थे ये गुरु? वो थे इमाम जाफर अल सादिक, एक ऐसा नाम जिसे ज्यादातर लोग धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि विज्ञान की दुनिया पर उनका असर कितना गहरा था। तो चलिए अब उन उसूलों को समझते हैं, उन सिद्धांतों को जो इमाम जाफर ने सिखाए और जिनसे सही मायनों में मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी गई। उनका पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया था कि हर बात के लिए सबूत मांगो, एक्सपेरिमेंट करो। जरा इस एक लाइन को देखिए, जो बात तजुर्बे से साबित ना हो वो इल्म नहीं है। सोचिए उस दौर में ये कितनी बड़ी बात रही होगी, जब ज्यादातर ज्ञान सिर्फ सुनी सुनाई बातों या फिर ख्यालों पर टिका होता था। और यही तो आज की मॉडर्न साइंस की बुनियाद है। किसी चीज को ऑब्जर्व करो, उस पे एक्सपेरिमेंट करो और फिर किसी नतीजे पे पहुंचो। ये जो पूरा साइंटिफिक मेथड है, उसकी जड़ें हमें यहां मिलती हैं। अच्छा, अब आते हैं उनके दूसरे बड़े सिद्धांत पर। ये जुड़ा था पदार्थ की बनावट से। मतलब ये जो दुनिया हमारे चारों तरफ है, ये आखिर बनी किन चीजों से है? उन्होंने सिखाया कि हर चीज, हर पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और कमाल की बात यह है कि अगर सिर्फ इन कणों की जमावट, इनके अरेंजमेंट को बदल दें, तो चीज की पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। ये आइडिया आज की साइंस से कितना मिलता जुलता है ना? आज हम जानते हैं कि कैसे एटम्स अलग अलग तरीकों से जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उसी से तय होता है कि कोई चीज पानी बनेगी या नमक। उन्होंने चीजों को समझने का एक पूरा मेथड सिखाया। देखिए, पहला स्टेप है तस्फिया। मतलब किसी भी चीज को पहले बिल्कुल शुद्ध करो, उसमें से सारी मिलावट हटा दो। फिर आता है तज्जिया, यानी उसे उसके बेसिक हिस्सों में तोड़कर देखो कि भई ये बना किससे है। और आखिर में हर हिस्से को अलग अलग टेस्ट करो, उसकी प्रॉपर्टीज को समझो। आज की साइंस में हम जिसे डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वो इसी मेथड का हिस्सा है। इमाम जाफर के इन्हीं आइडियाज ने, इसी मेथड ने विज्ञान को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उन्होंने कीमियागरी यानी एल्केमी, जो उस वक्त जादू टोने जैसी लगती थी, उसे एक असली साइंस, केमिस्ट्री में बदल दिया। इस स्लाइड पर दो अलग अलग दुनियाएं देखी जा सकती हैं। एक तरफ है एल्केमी, जो सपनों, रहस्यों और बस ख्यालों पर टिकी थी, जिसका एक ही मकसद था, किसी भी धातु को सोने में बदल देना। और दूसरी तरफ है केमिस्ट्री, जो हकीकत, एक्सपेरिमेंट और सबूतों पर आधारित है, और जिसका मकसद है पदार्थ के गुणों को समझना, ना कि सोना बनाना। उनका ये कहना कि सच्चा ज्ञान हकीकत और तजुर्बे पर आधारित होता है, सपनों और वहम पर नहीं, ये इस पूरी सोच को एक लाइन में समेट देता है। उन्होंने विज्ञान को कल्पना के बादलों से उतारकर हकीकत की जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम इमाम जाफर अल सादिक के योगदान को कैसे देखें? उनकी असली विरासत, उनकी असली लेगेसी क्या है? देखिए, वो खुद लैब में काम करने वाले कोई केमिस्ट नहीं थे। वो थे एक फिलॉसफिकल आर्किटेक्ट, एक ऐसे वास्तुकार जिन्होंने वो नींव डिजाइन की, वो नक्शा बनाया, जिस पर जाबिर इब्न हय्यान जैसे महान वैज्ञानिकों ने केमिस्ट्री की शानदार इमारत खड़ी की।
उन्हें हम धार्मिक और प्राकृतिक विज्ञान के बीच का एक पुल भी कह सकते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे यकीन और तर्क दोनों एक साथ मिलकर ज्ञान के नए दरवाजे खोल सकते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया के और कितने ऐसे आर्किटेक्ट्स, ऐसे गुमनाम हीरो इतिहास के पन्नों में कहीं छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।